राजू और काजल दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेल दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके बाद ये अपनी चाची के पास रहने लगे। चाची का नाम सुषमा था। दोनों भाई बहन उसे सुषमा चाची कहते थे। सुषमा के जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर में नौकरी करने से सुषमा के मन में अहंकार समा गया। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चे से बहुत कठोर व्यवहार करती थी। राजू और काजल का मन दुखी रहता था, पर ये और किसके पास जाते? कोई भी तो नहीं था उसका अपना। सुषमा का अपना कोई बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी मरते समय सुषमा के लिए कुछ धन छोड़ गई थी, इसलिए जैसे तैसे सुषमा और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों उम्र से बच्चे थे, पर दूसरों बच्चों जैसा जीवन नहीं था उनका। जब जब वे दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन सुषमा चाची भी चल बसी। अब तो राजू और काजल बिल्कुल ही अकेले रह गए थे। इतनी बड़ी दुनिया में हाँ, सुषमा के कुछ मित्र अवश्य थे, जिन्होंने तय किया कि राजू और काजल के लिए अनाथालय की सबसे अच्छी जगह है। लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना था, क्योंकि लड़के और लड़कियां का अलग अलग रहते हैं। जब राजू और काजल को यह बात बताया गया तो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा चाहे जो हो जाए ये साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी राजू को याद आया, चाची सुषमा के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं। नाम था मनोज। राजू को उनका कार्ड मिल गया था। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उनसे कभी नहीं मिले हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? काजल ने कहा। राजू बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर नहीं रहूंगी। काजल की आवाज़ में डर झांक रहा था। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफ़र पर चल दिए। वो कुछ नहीं जानते थे कि वहाँ जाना है और जिसके पास जा रहे हैं वह आदमी कैसा है। पर एक नन्ही सी आशा भी थी, शायद रास्ता मिल जाए, यह मनोज नामक व्यक्ति इन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अंधेरे सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर मकानों में लोग आराम की नींद में डूबे थे, पर अभोग राजू और काजल आश्रय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर न जाने कब नींद आ गई। एकाएक राजू की नींद खुली। एक आदमी पास में खड़ा उसे झकझोर रहा था। वह उस मकान में रहता था। अब तक काजल की नींद भी टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चे को इस तरह खुले में सोते देख कर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो राजू ने सारी बात कही सुनाई। बता दिया कि ये मनोज अंकल सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बता दिया कि सर्कस में खेल दिखा रहा है। उसने कहा, बच्चों रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों ने नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह अंकल मनोज की खोज में चल दिए। वे पूछताछ कर बढ़ते रहे। जब राजू और काजल सर्कस में पहुँचे तो सर्कस भी वहाँ नहीं पहुंचा था। देर बाद सर्कस की गाड़ियां एक मैदान में आकर खड़ी होने लगी। उनमें से हाथी, घोड़े और बड़े पिंजरों में शेर भी थे। वे वहां खड़े खड़े देखते और रोमांचित होते रहे। किसी सर्कस को इतने निकट से देखने का दोनों भाई बहन के लिए यह पहला मौका था। उन्होंने मनोज के बारे में पूछा
तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। मनोज अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरे वाला आदमी था। जब उसने पता चला कि उसके भतीजा भतीजी आए हैं तो वह हैरान हुआ और अपने तंबू से बाहर आ गया। राजू और काजल ने उसे नमस्कार किया, चाची सुषमा के बारे में बताया, कहा अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते। मनोज अकेला रहता था, उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा। वह सुषमा का दूर का रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना नहीं थी कि इस तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, पर राजू और काजल को एकदम दुत्कार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में मनोज के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी। मनोज ने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो? अनाथालय में चले जाते तो अच्छा रहता, और जब तक सर्कस खेल दिखा रहा हूँ तब तक मैं तुम लोगों को साथ रख लूँगा, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। राजू और काजल मनोज के रूखे व्यवहार से सहम गए। वे जाते भी तो कहाँ, वे जानना चाहते थे कि सर्कस कब तक खेल दिखाएगा, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत ना हुई। इस तरह राजू और काजल सर्कस में साथ साथ रहने लगे। वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते तो विचित्र लगता। सर्कस के किस कस्बे में जाता कलाकारों के बच्चे वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते। हर कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रुकता था। राजू सोचता था, विचित्र है यह पढ़ाई, ऐसे में कोई क्या पढ़ सकता है भला, पर वे दोनों तो उस दिन तक एक बार भी स्कूल नहीं गए थे। मनोज के कहने पर वे बच्चों के वहाँ के छात्रों ने उनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने राजू और काजल का परिचय पूछा तो राजू ने संकोच से कहा, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर भी वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि वे कहाँ से आए हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चों स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर राजू और काजल के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। सच तो यह था कि सुषमा चाची ने इन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। काजल ने कहा, मैं सर्कस के करतब तो नहीं जानती, पर बहुत अच्छा वायलिन बजा सकती हूँ और मैं लैटिन जानता हूँ। राजू ने गौर से कहा, वे दोनों झूठ बोल रहे हैं। मनोज ने यह सुना तो उनसे काजल से कहा, तुम अच्छा वायलिन बजाती हो, सबको कोई धुन सुनाओ। उस समय मनोज के आसपास कई लोग बैठे थे। अब तो काजल के काटो तो खून नहीं। वायलिन लगाया गया, पर काजल ठीक से ना बजा सकी। सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। राजू डर रहा था कि कहीं उसके लैटिन ज्ञान की परीक्षा ना लेने लगे। एक रात राजू और काजल को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर शांत हो चुका। कलाकार दर्शकों की भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रहे थे। पशुओं के बाड़ों में भी शांति थी। तभी काजल ने कहा, राजू, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। हाँ काजल, यहाँ हमें कोई नहीं चाहता। मनोज अंकल तो जरा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें? हमें मनोज अंकल का मन जीतना चाहिए, काजल ने राजू से कहा, तभी यहाँ हम रह सकेंगे। वे मनोज अंकल को कैसे खुश कर सकते हैं? इसी पर सोचते सोचते सो गए। सुबह हुई तो काजल ने डेरे की सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसे आशा थी नाश्ता करके मनोज उसकी तारीफ करेगा,
पर उसके निराश होने पड़ा। मनोज ने कहा, काजल तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता है, आगे कभी मत बनाना। दुख और अपमान के कारण काजल रो पड़ी। उधर राजू मनोज की कार को चमकाने में लगा था। उसे लग रहा था मनोज अंकल उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देंगे, पर मनोज देखकर मुंह चढ़ा लिया। कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाकर बच्चों के साथ खेलो। राजू और काजल का मन रो उठा। उन्हें लगा कि वे मनोज अंकल का मन कभी नहीं जीत सकेंगे। राजू ने काजल से कहा, बहन मैं सच सोचता हूँ हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, काजल बोली। उस दिन से उन्होंने मनोज को पसंद करने की कोशिश छोड़ दी। काजल लड़कियों को सर्कस के करतब सिखाने वाली महिला के पास गई। उसने उसे सीखने की इच्छा प्रकट की। राजू राम नायक व्यक्ति के पास गया। वह घुड़सवारी का प्रशिक्षण देता था। वह राजू को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गया। राजू और काजल चुपचाप सीखने लगे। यह सब वे मनोज से छिप कर रहे थे। वे उसे चौंका देना चाहते थे। राजू सुबह मुंह धोकर अंधेरे में सीखने के लिए निकल जाता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मनोज को राजू और काजल के बारे में सचमुच कुछ नहीं पता था। वह उन्हें अपने पर बोझ मान रहा था। चाहता था सर्कस का सीजन खत्म हो तो वह दोनों से छुट्टी पा ले। सर्कस में हड़कंप मच गया। सब इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। राजू भी बाहर आकर देखने लगा। सब हाथियों के बाड़े की तरफ दौड़े जा रहे थे। पता चला कुसुम नाम की हथनी गुस्से में है। उसने महावत को उठाकर फेंक दिया था और न जाने क्या कर बैठे। राजू जाकर बाड़े के बाहर खड़ा हो गया। कुसुम बार बार सूंड उठाती और इधर से उधर हिलाती। सब कह रहे थे दूर रहो, पर राजू न जाने कब कुसुम के पास जा पहुंचा। वह हथेली से कुसुम की सूंड थपथपाने लगा। वहां खड़े लोगों में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोक देख रहे थे। वे राजू के लिए चिंतित थे। सोच रहे थे कुसुम अब उसे पैरों से कुचल देगी, पर ऐसा कुछ न हुआ। राजू द्वारा इस तरह सूंड थपथपाने से कुसुम की उत्तेजना शांत होती गई। राजू की जेब में गाजरें थी, उसे गाजरें दे दी। कुसुम खाने लगी। कुछ देर में वह सामान्य हो गई। राजू बहुत देर तक कुसुम के पास खड़ा दुलाराता रहा। पूरे सर्कस में राजू के साहस की चर्चा थी। लोग कह रहे थे अगर राजू न होता कुसुम न जाने क्या कर डालती। राजू सोच रहा था, क्या मनोज अंकल ने भी यह बात सुनी होगी। वह सर्कस का आखिरी दिन था। मनोज ने राजू और काजल से कहा, अब मैं तुमसे विदा लूँगा। दोनों के लिए एक स्कूल में व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी सुषमा चाची के मित्र तुम्हारी देखभाल करेंगे। सुषमा चाची के मित्रों के पास जाने की बात सुन दोनों परेशान हो उठे। उन्हीं के पास से भागकर तो राजू और काजल यहाँ आए थे। अब वे सर्कस की जिंदगी स्वीकार कर चुके थे तो उन्हें फिर से निकालने की तैयारी हो रही थी। उसी रात सर्कस के तंबू में आग लग गई। घोड़े उसमें फंस गए। राजू ने देखा तो फिर दौड़ता हुआ तंबू में घुस गया। घोड़े के बंधन खोलकर बाहर ले आया। इस काम में उसे चोट भी आई, पर उसने परवाह नहीं की। उसे खुशी थी कि उसने घोड़ों को जलने से बचाया। अगली सुबह सब विदा हो रहे थे। सर्कस का सामान गाड़ियों में लादा जा रहा था। राजू और काजल एक तरफ खड़े थे। वे किसी के नहीं, कोई नहीं था उनका। तभी सर्कस के मालिक ने मनोज से कहा, मैंने सुना है तुम दोनों बच्चों को दूर के स्कूल में भेज रहे हो। यह तो ठीक नहीं है। अब ये हमारे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। राजू और काजल ने मनोज अंकल को
पहली बार हंसते देखा, बच्चे जैसा चाहें। अब दोनों भाई बहन अनाथ नहीं रह गए थे, उन्हें अपना सर्कस का परिवार मिल गया था। वे मुस्कुरा रहे थे। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।